गुणानां विस्तरं वक्षे स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम्। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की, द्वादशांग जिनवानी माता की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री देवसेन मुनि महाराज की, चारित्र्य चक्रवर्ती धर्म साम्राज्य नायक 20वीं शताब्दी के प्रथम आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, दीक्षा गुरु शांत मूर्ति वात्सल्य रत्नाकर गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री वर्धमान सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री देवसेन मुनिराज द्वारा विरचित ग्रंथराज श्री आलाप पद्धति परमागमों में हम सभी लोग विगत सत्र में स्वभाव अधिकार के बाद प्रमाण अधिकार के अंतर्गत ते कुतो गेयाः इस सूत्र के माध्यम से, हे आचार्य देव, आपने जो द्रव्यों के बारे में, उनके विशेष और सामान्य गुणों के बारे में, उनके पर्यायों के बारे में, उनके स्वभावों के बारे में वर्णन किया हुआ है, उन सबको हम किस माध्यम से जाने, कैसे जानेंगे, वे कैसे जाने जाते हैं, ऐसा प्रश्न शिष्य ने किया। तब आचार्य महाराज ने उत्तर दिया था, प्रमाण नय विवक्षातः, प्रमाण और नयों की विवक्षा से। बराबर, यहाँ तक देखा था। प्रमाण और नयों के माध्यम से उन सभी को अपन जान सकते हैं, जानते हैं, ऐसा आचार्य महाराज ने कहा था। तत्वार्थ सूत्र में भी सूत्र आता है, प्रमाण नयैरधिगमः, जीवादि तत्वों को और सम्यक दर्शन आदिकों को प्रमाण और नयों के द्वारा जाना जाता है, ऐसा वहाँ पर कहा। वही बात यहाँ पर कही, शब्द अलग अलग है, अभिप्राय वही है, प्रमाण नयैरधिगमः, प्रमाण नय विवक्षातः, बात भावार्थ वही है। फिर प्रमाण का लक्षण भी देखा था, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, जो सम्यक ज्ञान है, सच्चा ज्ञान है, उसे ही प्रमाण कहते हैं। ठीक है। प्रमाण की व्याख्या लिखते समय अपन ने क्या लिखा है कि जो ज्ञान वस्तु को संपूर्ण रूप से जैसे के तैसे जानता है, उस ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। दो कंडिशन है, दोन अटी आहेत. जे ज्ञान वस्तूला जसंच्या तसं पूर्ण रूपानं जाणतं वह ते सम्यक ज्ञान आहे. बरोबर. दो कंडीशंस हैं, तो दोनों भी बातें हैं. उदाहरण भी अपन ने देखे हैं, पूर्ण रूप से जानना और जैसे के तैसे. डस्टर को अपन और कुछ कह करके नहीं चलेगा. ठीक है. तो जो जैसा है उसको वैसे के वैसे पूरा जानना, यह प्रमाण ज्ञान है. इसके बारे में चर्चा करके अब आगे पृष्ठ क्रमांक 79 पर 79 पानावरती सूत्र क्रमांक 35 देखेंगे. तद्वेधा तद्वेधा प्रत्यक्षेतर भेदात, तद्वेधा प्रत्यक्षेतर भेदात. बस. तत् यानी वह प्रमाण, सूत्र में है ना, तद्वेधा. तत् यानी वह प्रमाण. पिछले सूत्र में जिस प्रमाण का उल्लेख किया गया, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम ऐसा कह करके जिस प्रमाण का उल्लेख किया गया, वह तत् यानी वह प्रमाण द्वेधा यानी दो प्रकार का है. धा यानी प्रकार, द्वेधा, द्वे यानी दो, धा यानी प्रकार. वह प्रमाण दो प्रकार का है. पिछले ही सत्र में तत्वार्थ सूत्र में भी यही विषय आया है संयोग से, है ना. प्रमाण तत्प्रमाणे, वहाँ सूत्र है ना तत्वार्थ सूत्र में, तत्प्रमाणे. यहाँ तद्वेधा सूत्र आया, वहाँ पर तत्प्रमाणे है. वह मति ज्ञानादि जो है वह दो प्रकार के प्रमाणों में विभाजित हैं. प्रमाणे द्विवचन है, बताया था आपको. प्रमाणम प्रमाणे प्रमाणानि, दर्शनम दर्शने दर्शनानि, चारित्रम चारित्रे चारित्राणि. पहले सूत्र में आता है चारित्राणि, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि, बहुवचन है. तो वहाँ प्रमाणे शब्द द्विवचन है. यहाँ पर सीधा कह दिया तद्वेधा. तत् यानी वह प्रमाण दो प्रकार का है, परोक्ष प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण. ठीक है. और इसकी भी व्याख्या लिखी है. परोक्ष प्रमाण में कौन कौन से ज्ञान आते हैं?
और उनको परोक्ष क्यों कहते हैं? तत्वार्थ सूत्र में लिखा है अपन ने, प्रत्यक्ष प्रमाण किसे कहते हैं और उसमें कौन कौन से ज्ञान आते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण के भी दो भेद किए गए, विकल प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष। विकल का मतलब है अपूर्ण, अर्थात मर्यादा को लिए हुए, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लेकर जो इंद्रिय प्रकाश मन इत्यादि की सहायता बिना सीधे आत्मा से जानते हैं लेकिन मर्यादा में जानते हैं, वो विकल प्रत्यक्ष अवधि मन परे ज्ञान। और जिसको किसी भी मर्यादा के कारण रुकना नहीं पड़ता, वो जो अमर्याद है और किसी भी परावलंबन के बिना सीधा आत्मा से जानता है, वह सकल प्रत्यक्ष केवल ज्ञान है। और जो इंद्रिय प्रकाश मन आदि के माध्यम से पदार्थों को जानने वाले ज्ञान है, वो परोक्ष ज्ञान है, मतिश्रुत। ठीक है, तो यहाँ आचार्य महाराज ने कहा कि वह प्रमाण दो प्रकार का है, प्रत्यक्ष और इतर। प्रत्यक्ष का मतलब है प्रत्यक्ष, और इतर अर्थात प्रत्यक्ष के उल्टा अर्थात परोक्ष। प्रत्यक्ष इतर भेदात, प्रत्यक्ष और इतर अर्थात परोक्ष के भेद से वह प्रमाण द्वेधा अर्थात दो प्रकार का है। कळलं? तद्वेधा प्रत्यक्षेतर भेदात का मतलब है प्रत्यक्ष मतलब प्रत्यक्ष, और इतर अर्थात प्रत्यक्ष का उल्टा परोक्ष। प्रत्यक्ष और परोक्ष के भेद से वह प्रमाण द्वेधा यानी दो प्रकार का है। ठीक है, इस प्रकार। अब आगे सूत्र क्रमांक 36 में, हाँ हाँ हाँ, समव्यावहारिक प्रत्यक्ष बताऊंगा। बहुत अच्छा प्रश्न किया है, ऐसा पूछना चाहिए। अब यहाँ पर प्रत्यक्ष के अपन भेद देख रहे हैं। इन्होंने प्रश्न पूछा कि समव्यावहारिक प्रत्यक्ष क्या है, या उसको समव्यावहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं, वो क्या है? तो यहाँ पर तो कुछ दिखाई नहीं है, लिखा नहीं है। तो आपका प्रश्न है समव्यावहारिक प्रत्यक्ष क्या है? प्रत्यक्ष के तो यहाँ महाराज आपने दो ही भेद लिखे, विकल और सकल। विकल में अवधि मन परे ज्ञान है और सकल में केवल ज्ञान है। तो समव्यावहारिक प्रत्यक्ष जो आया है शास्त्र में, परीक्षा मुख शास्त्र में भी आया है, तो यहाँ तो लिखा नहीं है। तो अकलंक आचार्य देव ने मति और श्रुत ज्ञान को परोक्ष होते हुए भी, निश्चय से वो परोक्ष हैं, किंतु व्यवहार से वो लोक व्यवहार की अपेक्षा से प्रत्यक्ष हैं। अपन कहते ना, आप क्या कह रहे, मैंने मेरे कानों से सुना है, आप कैसे कह सकते हैं? जर कोण म्हटलं आपल्याला, अहो असं कसं काय होईल, असं कसं म्हणताय तुम्ही, हे तुम्ही काय सांगता, मी माझ्या कानानं ऐकून आलोय, तुमच्या बघण्या सांगण्यात काय तर फरक पडला, अहो मी माझ्या डोळ्यानं बघितलोय, प्रत्यक्ष मी माझ्या डोळ्यानं बघितलोय, असं आपण म्हणतो की लोक व्यवहारामध्ये। लोक व्यवहार में बोलचाल में अपन क्या कहते हैं, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? अरे भाई साहब, मैंने मेरे कानों से प्रत्यक्ष सुना है, आप झूठा कैसे कह सकते हैं? ऐसा अपन कहते हैं। अब कानों से, आँखों से जो कुछ अपन देख करके, सुन करके वगैरह कर रहे हैं, वो इंद्रिय से होने वाला ज्ञान है, और इंद्रिय प्रकाश मन के आलंबन से होने वाला वो परोक्ष ज्ञान है। तदिंद्रियान इंद्रिय निमित्तम आद्य परोक्षम, तत्वार्थ सूत्र में देखा है अपन ने। आद्य, आद्य द्विवचन है, आद्यम आद्य आद्यानी, आद्य द्विवचन है, तो पहले दो ज्ञान जो है वो परोक्ष प्रमाण है, लेकिन लोक व्यवहार में इसको प्रत्यक्ष कहा जाता है। मैंने स्वयं चख करके देखा है, मैं स्वतः खाऊन बघितलोय, मैंने स्वयं खा करके देखा है, वो अच्छा था, वो उसमें कुछ विकृति नहीं आई थी, ऐसा अपन लोक व्यवहार में बोलते हैं सब। इस प्रकार ये लोक व्यवहार की दृष्टि से अकलंक आचार्य देव ने मतिश्रुत ज्ञान परोक्ष प्रमाण होते हुए भी उसको साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष कहा है। ठीक है, क्लियर झालं? एक ही बात है। विकल प्रत्यक्ष, एक देश प्रत्यक्ष एक ही बात है, शब्द में भेद है। जैसे देश संयम और अनुव्रत, देश संयम, देश व्रत, अनुव्रत सभी समानार्थी शब्द हैं। सकल संयम, महाव्रत, ये सब समानार्थी शब्द हैं। इस प्रकार अब आगे यहाँ पर आचार्य महाराज आलाप पद्धति में 36वां सूत्र बताते हैं, पृष्ठ क्रमांक 81 पर। 36वां सूत्र। बाकी अन्य ग्रंथों के जो रेफरेंस दिए हैं बीच बीच में डार्क अक्षरों में, उनके सामने शायद ज़्यादातर नंबर नहीं है, कहीं कहीं पर नंबर है, लेकिन अपने जो आलाप पद्धति के सूत्र हैं उनके क्रमशः नंबर है, तो उससे पहचानना। तो अब 36वां सूत्र है पृष्ठ क्रमांक 80 पर, अवधि मनः पर्यया, अवधि मनः पर्यया वेक देश प्रत्यक्षौ, अवधि मनः पर्यया वेक देश प्रत्यक्षौ। बोलिए।
बस अब यहाँ आचार्य महाराज कह रहे हैं, इधर फलक पर देखिए, अवधि मनः पर्ययौ, एक देश प्रत्यक्षो, एक देश और विकल एक ही बात है। वहाँ पुस्तक में तो वेक देश है और मैंने कहा एक देश। अब ये व्याकरण की स्वर संधि के अंतर्गत आता है। कैसे आता है थोड़ा सा क्लियर करता हूँ संक्षेप में। हे दिख रहा है अक्षर, दिसा लागले, दिसते ना। अवधि मनः पर्ययो, मूल शब्द ऐसा है, ठीक है। क्यों द्विवचन है ना, अवधि और मनः पर्यय दो ज्ञानों के बारे में कहना, इसलिए यहां पर द्विवचन है, ठीक है। तो यहां पर आगे आ गया एक शब्द, एक देश। अब यहां शब्द के अंत में औ है, औ औ की मात्रा लगी है ना यहां पर, ओ औ, यहां औ है और आगे ए शब्द, ए अक्षर आया है, ए स्वर आया है। औ के आगे कोई भी स्वर आ जाए तो उसका आव होता है। कातंत्र व्याकरण में एक सूत्र आता है औ आव, क्या सूत्र आता है, औ आव, ठीक है। अब यहां पर औ के आगे कोई भी स्वर आने पर औ का आव होता है, तो औ का क्या हो गया, आव, ठीक है। अब यहां पर यहीं पर हटा कर देखते हैं अपन, आधे य में आ जुड़ गया, वाह हो गया, या हो गया, ठीक है। हा आ ह्याच्यात लागला ना, औचा आव झाला, औ का आव हो गया और यहां पर आधे य में औ का आव होने से औ तो चला गया। अब आधा य था उसमें आ की मात्रा जुड़ गई तो या हो गया, और जो व बचा है उसमें ए जुड़ गया, वे हो गया, वेक हो गया। इसको स्वर संधि के अंतर्गत कहते हैं। अवधि मनः पर्यया वेक देश प्रत्यक्षों में यह बता रहे आचार्य महाराज कि जो तद्वेदा प्रत्यक्षेतर भेदात, अर्थात वह प्रमाण दो भेद वाला है, प्रत्यक्ष और परोक्ष के भेद से। और मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवल ज्ञान, ऐसे 5 जो ज्ञान है सम्यक ज्ञान, उनमें से अवधि मनः पर्यया वेक देश प्रत्यक्षो, अर्थात अवधि ज्ञान और मनः पर्यय ज्ञान ये प्रमाण रूप तो है ही, क्योंकि सम्यक ज्ञान है। ये दोनों ज्ञान प्रमाण रूप तो है ही, क्यों, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, ये सम्यक ज्ञान होने से प्रमाण रूप तो है ही, लेकिन एक देश प्रत्यक्ष है, अर्थात विकल प्रत्यक्ष। एक देश और विकल एकार्थक है, समानार्थी है। एक देश प्रत्यक्ष है, क्यों एक देश प्रत्यक्ष है, तत्वार्थ सूत्र में अपन ने लिखा है, समझा है कि ये दोनों भी ज्ञान द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा में रह करके रूपी पदार्थों को इंद्रिय प्रकाश मन इत्यादि के आलंबन बिना जानते हैं, परावलंबन के बिना जानते हैं, इसलिए प्रत्यक्ष है। लेकिन द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा से युक्त होकर जानते हैं, इसलिए विकल या एक देश है। और सम्यक ज्ञान रूप है, इसलिए प्रमाण है। तीनों शब्दों को समझेंगे, विकल, प्रत्यक्ष और प्रमाण है, ये दोनों भी ज्ञान विकल रूप है, प्रत्यक्ष रूप है और प्रमाण रूप है। विकल क्यों है, द्रव्य विकल यानी अपूर्ण, मर्यादा युक्त, तो जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लेकर के जानने वाले हैं इसलिए विकल है। इंद्रिय प्रकाश मन आदि के आलंबन सहायता बिना जानने वाले हैं इसलिए प्रत्यक्ष है, और सम्यक ज्ञान रूप है इसलिए प्रमाण है। कळलं, यस और नो, पूरा यस, ठीक। केवलम सकल प्रत्यक्षम, बोलिए, केवलम सकल प्रत्यक्षम, बोलिए 3 बार। चौरासी पेज पर ऊपर है, 84 पानावरती, केवलम सकल प्रत्यक्षम। हाँ, अब यहाँ देखिए, केवल ज्ञान जो है वो सकल प्रत्यक्ष प्रमाण है,
बोर्ड पर देखिए, फलक पर देखिए, केवल ज्ञान प्रमाण रूप, कौन सा प्रमाण रूप है? सकल प्रत्यक्ष प्रमाण रूप है। तो सकल क्यों है? द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा नहीं है, पूरे लोकालोक को जानता है। ये क्या कर रहे हैं? सिर्फ रूपी पदार्थों को जान रहे हैं, पुद्गल पदार्थों को। रूपीश्ववधे है, तत्वार्थ सूत्र में सूत्र आता है कि अवधि ज्ञान की प्रवृत्ति रूपी पदार्थों में होती है, अर्थात अवधि ज्ञान रूपी मतलब पुद्गल पदार्थों को जानता है। रूपी का मतलब बताया था, रूप यानी वर्ण, कलर, और रूप को धारण करने वाला रूपी, धन को धारण करने वाला धनी, ज्ञान को धारण करने वाला ज्ञानी। उसी प्रकार रूप को धारण करने वाला रूपी। तो रूप मतलब स्पर्श रस गंध वर्ण, वर्ण मीन्स कलर, ठीक है। तो रूपीश्ववधे है तदनंत भागे मनः पर्ययस्य, ऐसे सारे सूत्र आते हैं। तो ऐसे जो अवधि मनः पर्यय ज्ञान है, इनको द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा है, इसलिए विकल है। किंतु केवल ज्ञान सबको जानता है, केवल ज्ञान को किसी चीज की मर्यादा नहीं है। सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, केवल ज्ञान क्या है? सारे द्रव्य और उनके अनादि अनंत सभी पर्यायों को जानता है, इसलिए वो क्या है? सकल है। प्रत्यक्ष क्यों है? इंद्रिय प्रकाश मन इत्यादि परावलंबन की उसको कोई आवश्यकता नहीं है, वो लेता ही नहीं है। और प्रमाण क्यों है? सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, ठीक है, क्लियर कट, ठीक। अब आगे कहते हैं मति श्रुते परोक्षे, बोलिए, मति श्रुते परोक्षे, बोलिए। 88 नंबर के पृष्ठ पर सबसे लास्ट में सूत्र है, 88व्या पानावरती सगळ्यात खाली। वरती सगळ्यात खाली लास्ट, मति श्रुते परोक्षे। यहां देखिए, मति और श्रुत दो ज्ञान है, इसलिए द्विवचन आ गया, मति श्रुति। मति और श्रुत ज्ञान जो है वो क्या है? परोक्षे, परोक्ष प्रमाण रूप है। क्यों? क्योंकि ये दोनों भी ज्ञान इंद्रिय प्रकाश मन परोपदेश इत्यादि की सहायता के बिना नहीं हो सकते, इसलिए परोक्ष प्रमाण में आते। प्रमाण क्यों है? सम्यक ज्ञान रूप है, इसलिए प्रमाण है। किंतु परोक्ष में क्यों आ गए? क्योंकि ये पर की सहायता बिना नहीं होते, नहीं हो सकते, इसलिए परोक्ष प्रमाण में आते हैं। ठीक है, क्लियर? कोई जिज्ञासा हो, शंका हो तो आप पूछ लीजिए। अजून एक थोड़ा वेळ चालेल ना? अब आगे यहाँ पर प्रमाण अधिकार को समाप्त करके नयों का अधिकार प्रारंभ करते हैं। किसका अधिकार प्रारंभ करते हैं? नयों का। प्रमाण अधिकार समझ में आया होगा, ऐसे आशा ही नहीं विश्वास है। पक्का? कोई शंका हो तो पूछिए, कोई जिज्ञासा हो शंका हो तो आप पूछिए, जरूर पूछिए। आगे बढ़े। हाँ, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान अरूपी, जरा जोरात बोला। केवल ज्ञान वास्तव में जीव ही अरूपी है। केवल ज्ञान ही क्यों? जीव का ही स्वभाव अरूपी अमूर्तिक है। किंतु कल परसों बताया था, पुद्गल पदार्थों के संयोग के कारण, देह रूप पुद्गल और कर्म रूप पुद्गलों के संयोग के कारण जीव भी व्यवहार से मूर्तिक कहा जाता है। एक वाक्य बताया था, कौन सा? ढवळ्यापाशी बांधला पवळ्या, वान नाही पण गुण लागलं. दोन बैलांचं उदाहरण दिलं होतं की, आहे की नाही? ढवळ्या कसल्या रंगाचा होता? तपकिरी रंगाचा होता, लाल रंगाचा होता. आणि पवळ्या कसला होता? पांढऱ्या रंगाचा होता. तर ढवळ्या, त्या शेतकऱ्याकडे एकच बैल होता म्हणून त्यानं दुसरा बैल आणला. ढवळ्या अगोदरपासून होता तपकिरी बैल. पवळ्याला मिरजेला जाऊन बुधवारी घेऊन आला आणि पवळ्या होता पांढरा. पण ढवळ्या काय होता? सारखं शेंगा हलवणार, असं सारखं सारखं मारायला आल्यासारखं करणं. मग त्याच्यापाशी पांढरा बैल आणून बांधला, ते गरीब होता आणताना. पण ह्याच्याजवळ बांधून ह्याचं बघून ते बी शेंगा हलवा लागले. त्याचा तपकिरी रंग ह्याला आला नाही, पण त्याचं शेंगा हलवायचा गुण आला की. वाण नाही पण गुण लागलं. वाण म्हणजे रंग. वाण शब्दाचा अर्थ आहे रंग. निर्वाण बोलते आपण, निर्वाण कल्याण. निर्वाण का अर्थ ऐसा ही है। निर्वाण का अर्थ है जीव का पूर्णतः अमूर्तिक हो जाना। जीव निश्चय से तो अमूर्तिक है, लेकिन व्यवहार से वन्न रस पंचगंधा, दो फासा अट्ठ निश्चया जीवे,
नो संति अमुत्ति तदो व्यवहारा मुत्ति बंधा दो। द्रव्य संग्रह में आचार्य महाराज ने क्या कहा? व्यवहारा मुत्ति, व्यवहार से जीव मूर्तिक है, क्यों? बंधा दो। देह बंधन और कर्म बंधन के निमित्त से जीव व्यवहार नय की अपेक्षा से मूर्तिक है। लेकिन जब जीव कर्म बंधन देह बंधन को तोड़ देता है तब वह निश्चय से अमूर्तिक होने के साथ साथ व्यावहारिक मूर्तिकता को भी नष्ट करके पूर्णतः अमूर्तिक होता है। तो वान यानी वर्ण, कलर। तो व्यवहार से जो जीव में वर्ण आया था, मूर्तिकता आई थी, उसका भी नाश हो गया, जीव पूर्ण रूप से अमूर्तिक हो गया। इसलिए उसको निर्वाण कहते हैं। हड़ू येते लक्षात, ठीक है। इसलिए केवल ज्ञान अमूर्तिक है क्या, यह प्रश्न जो है, मूलतः केवल ज्ञान को धारण करने वाला जीव ही अमूर्तिक है, किंतु संसार दशा में वह क्या हुआ है? व्यवहार से मूर्तिक हुआ है। इसीलिए आचार्य कहते हैं कि जीव को पुरुषार्थ करके अपने स्वभाव की ओर आना है। अब यहाँ प्रमाण अधिकार का समापन करके आचार्य देव नय अधिकार का वर्णन करेंगे। अब नयाधिकार का वर्णन क्यों करेंगे? प्रमाण नय विवक्षातः, ऐसा सूत्र आया था प्रमाण अधिकार के प्रारंभ में। प्रमाण और नयों की विवक्षा से उन द्रव्यों को, उनके गुणों को, उनकी पर्यायों को, उनके स्वभावों को जानना है, ऐसा कहा था। तो प्रमाण नय विवक्षातः सूत्र में प्रमाण का वर्णन करके पूरे प्रमाणों का भेद बताया। मति श्रुते परोक्षे अवधि मन पर्यया वेक देश प्रत्यक्षो केवलम सकल प्रत्यक्षम सम्यक ज्ञानम प्रमाणम तद्वेधा प्रत्यक्षेतर भेदात इत्यादि सूत्रों के माध्यम से प्रमाण के भेद प्रत्यक्ष परोक्ष में कौन कौन आते हैं सब बता करके अब आगे नयाधिकार की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। सूत्र क्रमांक 39 सूत्र तदवयवानयाः तदवयवानयाः तदवयवानयाः, बोलिए। हाँ, इसका उच्चारण जरा सावधानी से करना पड़ेगा। तद्वैवा नहीं बोल करके चलेगा, तदवैवा, क्योंकि द जो है वो हल नाही आहे। हल म्हणजे काय? ज्याचा पाय मोडला आहे। मराठीत आपण पाय मोडणे म्हणतो, पण कोणाचाही पाय मोडायला नको। त्याला व्याकरणच्या भाषेत हल म्हणायचं। काय म्हणायचं? हल। हल मतलब जिसका मराठी में अपन म्हणतोय ना पाय मोडणे, उसको व्याकरण की भाषा में बोलना हल। और हल यदि लास्ट में आता है शब्द के तो उसको बोलना हलंत। हल अंत, जिस शब्द के अंत में हल है उसको हलंत, ठीक है। अनंत बोलते हैं ना, वैसे हलंत। जैसे उदाहरणार्थ राजन, मूल शब्द क्या है? राजन। अपन राजा वगैरह बोलते हैं, उस राजन शब्द की विभक्तियों में होने वाली रूप मालिका है वो। मूल शब्द है राजन। तो न क्या है? हल है। इकडे लक्ष है? न क्या है? हल है, मतलब त्याचा पाय मोडलेला है और वो अंत में आया है, इसलिए यहां बोलेंगे हलंत, ठीक है। और तत्प्रमाणे हल यहां आया है कि त अर्धाच है ना, त आधा है यहां पर, लेकिन वो अंत में नहीं आया है, बीच में आया है। इसको हल बोलेंगे और लास्ट में आने पर हलंत बोलेंगे। कळा लागले? सगळं कळतंय तुम्हाला। कळतंय मस्त कर, वळत नाही त्याचं पण सांगितलंय की परवा। आमचे आचार्य महाराज नेहमी म्हणायचे, कळत नाही, कळतंय पण वळत नाही ही जी म्हण आहे त्यात पण सकारात्मक बघायची। ते आजपर्यंत वळायचं तर राहू दे, कळत पण नव्हतं, आज अजून वळण आपण किमान कळायला तर लागले काय, हे काय कमी आहे काय? आता कळायला लागले, हळूहळू वळायला चालू होईल। त्यामुळं टेन्शन घ्यायचं द्यायचं तर अजिबातच नाही। आपल्याला घ्यायला लागलं तर घेऊया थोडं, पण दुसऱ्याला द्यायचं नाही। अब यहाँ आचार्य महाराज कहते हैं तदवैवा। देखिए यहां पर तत् अवयवा जैसा शरीर है, इधर ध्यान दीजिए, नहीं दिसत? तत् अवयवा लिहिलंय। अवयवा, अवयव म्हणतो ना आपण,
इथं अवयवा लिहिलं किंवा कारण बहुवचन आहे. तत् अवयवा नयाहा, ते जे सूत्र आहे त्याचा संधिविच्छेद केला है फक्त. ठीक है. तत् अवयवा नयाहा, तो आचार्य कहते हैं जैसा अपना शरीर है, शरीर एक अखंड पिंड है, लेकिन उसके अवयव हैं, हाथ हैं, उंगलियां हैं, कान है, नाक है, आँख है इत्यादि. तो जैसे अखंड शरीर पिंड के सारे अवयव है, अंग है, उसी प्रकार तत् यानी जो प्रमाण है, उस प्रमाण के ही अवयवों को नय कहते हैं. सरल सोपा अर्थ, प्रमाण के अवयवों को नय कहते हैं. नाही कळलं? प्रमाणाच्या अवयवाला नय म्हणायचं. उदाहरण देखेंगे तो समझ में आएगा. शरीर एक अखंड है, उसके अवयव जैसे हैं हाथ पैर आदि, उसी प्रकार प्रमाण क्या करता है, संपूर्ण वस्तु को जानता है जैसे कि तैसे, और उसके अवयव अर्थात वस्तु के एक एक अंश को, एक एक गुण को, एक एक धर्म को मुख्य करके जानने वाला जो ज्ञान है वो नय है. मेरा शरीर है, शरीर को शरीर जाना इसलिए यथार्थ जाना, पूरा का पूरा जाना इसलिए पूरा जानना और यथार्थ जानना प्रमाण है. और यथार्थ जानना लेकिन उसके किसी एक अंग को मुख्य करके जानना ये नय है. मेरा हाथ है, प्रमाण कहता है मेरा शरीर है, शरीर को शरीर और पूरा जान रहा है इसलिए वो प्रमाण है. और नय क्या कर रहा है, किसी एक अंग को मुख्य करके जान रहा है, मेरा हाथ है. नहीं कळ? ये हो गए नय. रामचंद्र जी का उदाहरण बहुत बार देखा आपने. राम एक अनेक पहलू वाला विराट व्यक्तित्व है, लेकिन सभा में बैठने के बाद उनको कोई पिता पुत्र नहीं कहेंगे, हे राजन. ठीक है, क्यों? राजसभा में बैठने के बाद वो किसी के पिता पुत्र व्यक्तिगत नाते के रूप में नहीं जाने जाएंगे. ये अयोध्यापति राम है, अवध के राजा राम है, तो वहां राजधर्म प्रधान हो गया, पिता पुत्र आदि धर्म गौण हो गए. तो इसी प्रकार प्रमाण के अवयव को नय कहते हैं. क्लियर? एनी डाउट नहीं है? आगे बढ़िए. बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी तरीके से आप लोग भी प्रयास कर रहे हैं समझने का. समझाने वाला कितना भी समझाए, लेकिन आप ही प्रयास नहीं करेंगे तो कैसे होगा. आपका प्रयास, आपका उपादान, आपका पुण्य बहुत प्रबल है. ऐसे जिनवाने का अमृत पान करना आसान नहीं है. अपन संसार में देख सकते हैं कितने ही बच्चों को माँ का दुग्ध पान करना नसीब में नहीं होता. जन्म लेते ही माँ मर जाती है, अथवा जन्म लेते ही बच्चा कमजोर होने से उसको कांच की पेटी वगैरह में रखते हैं, देखने को भी दिखने को भी नहीं मिलता है. माँ का दुग्ध पान करना इतना कठिन है, जिनवानी का अमृत पान करना आसान है क्या? हर किसी को नहीं मिलता है, भाग्यशाली को मिलता है. अपन सभी बहुत भाग्यशाली. गुरुओं के श्रीमुख से, पूर्वाचार्यों की अनुकंपा से, अनेक विद्वानों के अत्यंत उदात्तता के कारण हमें ये सारे ग्रंथ प्राप्त हुए हैं, ऐसे सारे ज्ञान के अवसर प्राप्त हुए हैं. अपने जैसे भाग्यशाली अपन ही हैं. अपन कितने भाग्यशाली हैं बताइए. त्याच्या एवढं, ह्याच्या एवढं, कमी जास्त, कितने भाग्यशाली हैं? बहुत, और उससे ज़्यादा हो तो इसलिए हम उसके जितने हैं क्या इसके जितने तुलना ही नहीं करनी. हमारे जैसे भाग्यशाली हम ही हैं. विषय ही समाप्त. एक हाइकू लिखा था एक बार, थोड़ा सा विषयांतर हो रहा है लेकिन इसी विषय को पकड़ कर है. वास्तव में जिनवानी का श्रवण करने को मिलना कितना दुर्लभ है. लेकिन एक हाइकू क्या लिखा था, दो में तुलना, पहली पंक्ति है, 5 अक्षर चाहिए, त्याच्यात लिहिशील आणि प्रमाण नय मध्ये दो में तुलना तूल पकड़ती है. दूसरी पंक्ति है तूल पकड़ती है. हिंदी भाषा में तूल पकड़ने का मतलब है विवाद की जड़. दो में तुलना तूल पकड़ती है, अतुल बनूं. तीसरी पंक्ति क्या है, अतुल बनूं, किसी से तुलना ही नहीं चाहिए. दो में तुलना तूल पकड़ती है. हे चांगले का हे चांगले, वांद चालू होते है की नाही. हे श्रेष्ठ का ते श्रेष्ठ, विवाद निर्माण होते. हे आमचे का ते आमचे, विकल्प चालू होते. उसकी वजह दो में तुलना तूल पकड़ती है,
अतुल बनूं। अतुल बनना है, किसी से तुलना ही नहीं। सिद्ध भगवान ये अच्छे हैं क्या वो अच्छे हैं? सभी श्रेष्ठ हैं, तुलना ही नहीं है। आदिनाथ भगवान श्रेष्ठ है क्या महावीर भगवान श्रेष्ठ हैं? क्यों? दोनों क्यों श्रेष्ठ हैं? आदिनाथ भगवान की आयु तो 84 लाख पूर्व की थी, महावीर भगवान की सिर्फ 72 वर्ष। आदिनाथ भगवान 500 धनुष वाले थे, महावीर स्वामी सिर्फ 7 हाथ वाले हैं। महाराज इसका उत्तर ये होना चाहिए कि महाराज आयु, शारीरिक बल, भौतिक वैभव, ऊंचाई, माता पिता, राज्य, ये सब कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन उनके 5 कल्याणक, उनका अनंत चतुष्टय, उनका तीर्थंकरत्व, उनका कार्य सब एक समान है, इसलिए उनमें कोई कम ज़्यादा नहीं है। देखिए, इसलिए दो में तुलना तूल पकड़ती है। अतुल बनूं या अतुल बनो भी, ऐसा भी दूसरों को प्रेरित किया जा सकता है, लेकिन अपने आप को प्रेरित करने के लिए लिखा अतुल बनू। दुसऱ्याला शानपणा सांगण्यापेक्षा आपल्याला सांगूया म्हणलं, अतुल बनू, आपला आपण बनूया, बाकीचे यान मारतर और ठरसावरीना। तो यहाँ पर हमारे जैसे भाग्यवान हम ही हैं कि जो जिनवानी का अमृत पान करने का सौभाग्य मिला है। देखिए, एक संदर्भ बताना चाहता हूँ, प्रकरण निकला है इसलिए। अन्ना 5 मिनट चालेल ना? समय सार परमागम में उस पर टीका लिखते हुए अमृतचंद्र आचार्य ने कलश लिखे। कलश मतलब उन्होंने संस्कृत काव्य लिखे उस अध्यात्म प्रकरण को लेकर के, उनको अध्यात्म अमृत कलश कहते हैं। तो वहां पर कलश लिखते समय स्वाध्याय का, भेद विज्ञान का महात्म्य बताने के प्रकरण में अमृतचंद्र आचार्य कहते हैं, अयि कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन। मतलब क्या जी? वे कहते हैं अयि एक अव्यय है, अत्यंत कोमल अर्थ वाला अव्यय है। हे भव्यात्माओं, क्या कहते हैं अमृतचंद्राचार्य? हे भव्यात्माओं, कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन। कैसे भी करो, कुछ भी करो, कब भी करो, चाहो तो जान दे दो, मृत्यु को स्वीकार करो, लेकिन एक बार भेद विज्ञान को, तत्व ज्ञान को प्राप्त करो। फिर शिष्य पूछता है, गुरुदेव उस तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मरने तक आप कह रहे हैं, ऐसा क्या है उस तत्व ज्ञान में? तो उसके उत्तर में आचार्य महाराज कहते हैं कि वत्स, यदि तुमने तत्व ज्ञान धारण किया, वीतराग सर्वज्ञ प्रणीत तत्वार्थ को, वस्तु स्वरूप को समझ लिया, तो तुम्हें बार बार मरना नहीं पड़ेगा। और उस तत्व ज्ञान से, वस्तु स्वरूप से दूर रहे, इसीलिए आज तक अनादिकाल से जन्म मरण के फेरे में पिसते आए हैं। और आगे भी इसी प्रकार भटकना हो तो भटकते रहो फिर, लेकिन उस भटकन से, जन्म मरण के चतुर्गति भ्रमण से छूटना है, तो उस तत्वज्ञान को प्राप्त करने के लिए तुम्हें कदाचित मृत्यु की कीमत भी चुकानी पड़े, तो सहर्ष मृत्यू को गले लगाओ, लेकिन उसके बदले में तत्वज्ञान प्राप्त करो। ह्याच्या पुढे जाऊन काय सांगायचं आता आणि आचार्य? इसके आगे जाकर के और क्या बताना चाहिए बताओ? इतनी प्रेरणा उन्होंने हमें दी है बिना स्वार्थ के। क्यों बिना स्वार्थ के? स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या। आज कोई भी व्यक्ति कुछ भी थोड़ा सा सहायता करता है तो उसमें कुछ चाहता है प्रॉफिट। हमारे पूर्वाचार्यों ने विश्व कल्याणकारी उपदेश हमें दिए बिना किसी स्वार्थ के। जंगलों में बैठ करके ग्रंथ रख करके वहीं पर समाधि को प्राप्त हो गए। मेरा नाम आना चाहिए, मेरा उल्लेख होना चाहिए, मेरा मंदिर बनना चाहिए, मुझे अर्घ्य देना चाहिए, मेरा कहीं ना कहीं कुछ तो होना चाहिए। कोई स्वार्थ नहीं। कितने ही आचार्यों ने अपना नामोल्लेख तक नहीं किया। एक विद्वान हुए जर्मनी के, जर्मनी देश है ना, जापान जर्मनी, तो जापान के विद्वान हुए डॉक्टर हर्मन जैकोबी। कौन? डॉक्टर हर्मन जैकोबी। प्राच्य विद्या के बहुत बड़े विद्वान डॉक्टर A.N. उपाध्याय, जो अपने जैन समाज से थे, कोल्हापुर के राजाराम कॉलेज के प्रोफेसर थे, मूल सदलगा के थे। A.N. उपाध्याय, आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्याय, और प्राच्य विद्या के विद्वान थे डॉक्टर A.N. उपाध्याय। प्रवचन सार जैसे ग्रंथों पर, गोमटसार, कर्मकांड, जीवकांड जैसे ग्रंथों पर अंग्रेजी में प्रस्तावना लिखी उन्होंने। इंट्रोडक्शन उसका जो है अंग्रेजी में। ऐसे विद्वान।
तो वो हरमन जैकोबी दोनों भी मित्र थे। हरमन जैकोबी को अपने मूल ताड़पत्रीय ग्रंथ पढ़ने थे, जैन ग्रंथ, और वो ग्रंथ मूडबद्री में थे। संस्कृत प्राकृत भाषा वाले ग्रंथ थे, लेकिन उनकी लिपि कन्नड़ भाषा की थी। भाषा संस्कृत प्राकृत है, लेकिन लिपि जो है कन्नड़ थी, और वो भी हड़े कन्नड़, पुरानी कन्नड़। अभी की कन्नड़ और भी सुलभ है, पहली कन्नड़ जरा बहुत कठिन थी। तो वो ग्रंथ पढ़ने थे, लेकिन वो थे जर्मन देश के, उनको कन्नड़ कहाँ से आएगी। तो उन्होंने हरमन जैकोबी ने एन उपाध्याय जी को संपर्क किया, बताया कि मुझे वो ग्रंथ पढ़ने, लेकिन कन्नड़ भाषा में, क्या आप मुझे कन्नड़ सिखाएंगे। उन्होंने पूछा। सीखने की जिद हो तो व्यक्ति क्या कर सकता है। डॉक्टर साहब ने, एन उपाध्याय साहब ने उनका स्वागत किया, आइए आप जब भी आओ हम आपकी सहायता करेंगे। तो हरमन जैकोबी जर्मनी से कोल्हापुर आ गए। ऐका लागलाय सगळं, जिनवानी के प्रति कितनी लालसा, कितनी उत्कंठा। कोल्हापुर आ गए और एन उपाध्याय साहब के पास बैठ करके कन्नड़ भाषा के स्वर व्यंजन सीखने लगे, 12 खड़ी सीखने लगे। कितना काल लगा होगा उनको कन्नड़ सीखने में, कितने महीने, कितने वर्ष लगे होंगे। वो भी पुरानी कन्नड़ लिपि, पुरानी कन्नड़ का अर्थ करना है। कितना काल, अंदाज सांगा की, काय खिशात में द्यायचं आहे। 6 महीने, 1 साल, और हाँ 1 साल, 4 साल, बजट अलग अलग है। जब आकर उन्होंने सीखना प्रारंभ किया तो 90वें दिन वो स्वयं पढ़ करके उसका अर्थ बता रहे थे। ओनली 9 days। कितनेवें दिन। जिद होनी चाहिए, समर्पण होना चाहिए, निष्ठा। किसी ने कहा है कि हार तब होती है जब मान लिया जाता है। ओए बाबा मैं हार लू। हार तब होती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। हे करायचंच आहे, मला करणारच, त्याला हिसका दाखवणारच। ते कसं ठरवतोय आपण, येऊ दे किती भी पुढे। 90वें दिन वो कन्नड़ का अर्थ स्वयं बता रहे थे। पढ़ना लिखना तो और आगे का विषय हो गया। फिर वहां से जाकर के मूडबद्री के पुराने ग्रंथ लेकर के उनको पढ़ते हैं, और आचार्य विद्यानंदी नाम के एक महान आचार्य हो गए जैन परंपरा में, आरातीय आचार्य परंपरा में। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा, अष्टसहस्री। कौन सा ग्रंथ। तत्वार्थ सूत्र का जो मंगलाचरण है, मोक्ष मार्ग से नेतारम, उसके विश्लेषण में समंतभद्र आचार्य देव ने 115 श्लोक लिखे, जिसको अपन आप्त मीमांसा कहते हैं। आप्त मीमांसा का विश्लेषण अकलंक आचार्य देव ने 800 श्लोकों में किया, उसको कहते हैं अष्टशती। और अष्टशती का विस्तार उन्होंने किया 8000 श्लोकों में, जिसको कहते हैं अष्टसहस्री। बड़े बड़े विद्वान, ध्यान है, जैन जगत के बड़े बड़े मूर्धन्य विद्वान, चोटी के विद्वान, उच्च कोटि के विद्वान भी अष्टसहस्री को कष्ट सहस्री बोलते, क्योंकि न्याय का ग्रंथ है, विषय अत्यंत गहन है, सूक्ष्म है, क्लिष्ट है। इसलिए बड़े बड़े विद्वान भी अष्टसहस्री को कष्ट सहस्री बोलते हैं। लेकिन हरमन जैकोबी साहब ने वो भी पढ़ लिया, और वो पढ़ने के बाद उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, जो व्यक्ति जब तक अष्टसहस्री नहीं पढ़ता तब तक उसको जैन कहलाने का अधिकार नहीं है। तोपर्यंत त्यानं स्वतःला जैन म्हणवून घ्यायचं नाही। वस्तु स्वरूप, विश्व की वास्तविकता, आत्मपरिचय अष्टसहस्री पढ़ने के बाद जितना स्पष्ट होता है उतना अन्यत्र नहीं हो पाता है, ऐसा उनका अभिप्राय था। इसलिए वे कहते हैं अष्टसहस्री पढ़े बिना कोई अपने आप को जैन ना माने। जर्मनी से आकर कोई व्यक्ति ऐसा काम कर रहा है। हमें यहाँ बैठे बैठे शास्त्र पढ़िए महाराज, सैक सवडिल्ला, सैक सवड हाती तो यावाग साव भरतीत आगलान तो आगलागा बायान तो बायागा इना कया ಗೊಂದು ಏತ್ಲ್ಯಾ ಭಾಳ ಗಡಬಡಿ ಮಾಡ್ಕದ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೊಂಟಾವು ಎಷ್ಟು ಬಿಜಾಗಿ ಹಿಡ್ರಿ ಅವು ನಿಂದ್ರು ನಾವು इसलिए हमें ऐसे लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए। मूक माटी महाकाव्य में महाकवि कहते हैं कि खट्टे दही से ही नहीं, मीठे दही से ही नहीं, खट्टे से भी समुचित मंथन हो
तो नवनीत का लाभ अवश्य होता है। मीठा दही म्हणजे सपक दही, कैनी मसरा। मीठे दही से ही नहीं खट्टे दही से भी, खट्टा भी दही हुआ हो तो भी मीठे दही से ही नहीं खट्टे से भी, आंबट जरी झालं असलं, समुचित मंथन हो, योग्य प्रकारे जर त्याला घुसळलं रवी घालून, मथानी से योग्य प्रकार से उसका मंथन किया, नवनीत का लाभ अवश्य होता है। आज तक हमने क्या किया नहीं किया, दुर्जनता पूर्वक भी जीवन जिया हो, खट्टे दही समान है, और सज्जनता भरा धार्मिक जीवन जीते आए हो, वो मीठे दही समान है, कैसा भी हो। लेकिन उसमें यदि धर्म की मथानी डालकर, धर्मरूपी रवी त्याच्यात घालून, त्या आंबट किंवा गोड दहीरूपी जीवनामध्ये आपण धर्माची रवी घालून जर घुसळून काढलं, तर तत्वज्ञानाचं लोणी प्राप्त झाल्याशिवाय, आणि त्याला जरा तपस्येनं कडवलं तर आनंदाचं तूप प्राप्त झाल्याशिवाय राहणार। हां महाराज हे बरं आहे, तूप मिळालं म्हणजे झालं। इसलिए अपन थोड़ा थोड़ा स्वाध्याय करें। नयों का प्रकरण प्रारंभ होने जा रहा है, उसको अगले सत्र में देखते हैं। बस इस सूत्र का आशय यह है, तत् यानी उस प्रमाण के जो अवयव है वे नए हैं। ठीक है, अगले सत्र में देखते हैं। बोलिए गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की।